हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीक रहमान एंड वेलकम बैक टू ईडीयू एलिवेट चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी जिसका नाम है इफ़। इस चैनल के ऊपर हम बहुत सारा इस तरह का कंटेंट लेके आएंगे ताकि आप अपने प्यारों के साथ वो बैठ के एंजॉय कर सकें। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एक अच्छे कंटेंट का। आई एम अ वेरी इमेजिनेटिव पर्सन एंड आई रियली लाइक सच कंटेंट, स्पेशली वन with unique premise. And trust me, if did not disappoint in giving us something very imaginative and very good. इफ मूवी का जो पूरा जॉनरा है इट रिवॉल्व्स अराउंड इमेजिनरी फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ इस मूवी के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। इस मूवी का सीजीआई और क्रिएटिव इमेजिनरी फ्रेंड्स इतने इंटरेस्टिंग है कि आपका ध्यान जरा सा भी इधर उधर नहीं जाएगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि व्हेन इट गॉट स्टार्टेड। सो इफ started back in 2021 and then it got released in 2024 on the platform of Netflix. इफ मूवी को डायरेक्ट किया है जॉन क्रांति। इसके अलावा जॉन ने अपने डायरेक्टोरियल करियर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग मूवीज दी हैं लाइक अ क्वाइट प्लेस। अ क्वाइट प्लेस का जॉनरा बहुत ही ज़्यादा साईफाई और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इफ़ यू थिंक अबाउट इट। इसके अलावा बात करते हैं मूवी में कास्ट होने वाले डिफरेंट कैरेक्टर्स और डिफरेंट एक्टर्स की। इस मूवी में बहुत सारे फेमस एक्टर्स ने जहाँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके अलावा बहुत सारे फेमस एक्टर्स ने अपनी वॉइस ओवर्स भी दिए विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। जो हमारे इफ कैरेक्टर्स हैं उसकी वॉइस एआई जनरेटेड नहीं है, उसकी वॉइस को वॉइस ओवर किया है बहुत ही मशहूर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ने। मेन कैरेक्टर है बिया विच इज़ परफॉर्म्ड बाय केली फ्लेमिंग। इसके अलावा मूवी में आपको नजर आते हैं रायन रोनल्ड्स, जॉन इटसेल्फ, फियोना एंड कैथरीन डटारो जो कि परफॉर्म कर रही हैं बिया की मदर का कैरेक्टर। इसके अलावा वॉइस ओवर्स में हमने देखा ब्रैड पिट, स्टीव कार्ल एंड सैम रॉकवेल जैसे फेमस एक्टर्स ने अपनी वॉइस ओवर्स किए हैं विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। स्टीव कार्ल का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अगेन फ्रॉम द ऑफिस एंड द मिनियन से, और उनकी वॉइस ओवर्स इज़ अमेजिंग। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि इफ़ की स्टोरी रिवॉल्व करती है इमेजिनरी फ्रेंड्स में, जो कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको सोचते हैं, फिर वो उनकी तहलीक होती है एंड देन दे गेट बैक इनटू लाइफ, और इसी को पोर्ट्रे किया है इस पूरी मूवी। साथ ही साथ दिखाया है कि जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, उन्हें अपनी इमेजिनरी फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं होती और फिर वो उन्हें दिखना बंद हो जाते हैं। बट इस मूवी में दिखाया गया है कि वो कैरेक्टर्स जो कि बच्चे बचपन में सोचते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो स्टिल वो उनके आसपास ही नजर आते हैं। अब बात करते हैं स्टोरी लाइन की। स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है बिया की मदर से। बिया की मदर उसे कहती है कि बिया, लेट्स टेल अ स्टोरी, इमेजिन समथिंग एंड टेल इट एज अ स्टोरी। अब यहाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इमेजिनरी होते हैं और जैसे जैसे उनकी इमेजिनेशन होती है, अगर उनको एक्सप्रेस करना आ जाए, इट्स वेरी गुड फॉर देम। इमेजिनेशन बेसिकली बच्चों के अंदर कॉग्निटिव स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा करती है। तो बच्चों की अगर इमेजिनेशन के साथ साथ स्टोरी टेलिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो कम्युनिकेशन से लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव स्किल्स, ये सारी जो है वो बेहतर होंगी। खैर, ये बात तो होगी इमेजिनेशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस स्टोरी गोज ऑन। तो स्टोरी लाइन स्टार्ट होते ही बिया की मदर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से बिया इज़ रियली सैड। साथ ही साथ बिया के फादर बहुत सैड हैं और बीमार भी हैं क्योंकि ही लॉस्ट हिज पार्ट। एंड देन द स्टोरी गोज ऑन एंड देन कम्स द प्लॉट ट्विस्ट। बट अभी मैं आपको प्लॉट ट्विस्ट नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। For me, I think this video idea derives from a cartoon series back in 90s जिसका नाम था Foster's Home for Imaginary Friends। अब जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मुझे कार्टून्स बहुत पसंद है और मैं जब से छोटा हूँ मैं बहुत ज़्यादा कार्टून देखता था। एंड 90s के कार्टून्स वर माइंड ब्लोइंग। उनकी कॉन्सेप्ट, स्टोरी लाइन, दे वर रियली गुड। नाउ फोस्टर्स होम फॉर इमेजिनरी फ्रेंड्स के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम आते हैं इस मूवी की। मूवी में बहुत ही दिलचस्प और अच्छे मोमेंट्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। जैसे बिया के फादर जब बीमार होते हैं, वो हॉस्पिटल में होते हैं और वो बिया जब भी उन्हें मिलने जाती है तो उसके फादर उसे स्टोरी लाइन सुनाते हैं, उसको खुश करते हैं, उसको एक्ट करके दिखाते हैं, उनको उसको रोल प्ले करके डिफरेंट तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं। अब ये सीन मुझे क्यों पसंद आया? क्योंकि हमें हमेशा दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए, रिगार्डलेस कि हमारी क्या फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे इमोशंस क्या हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आसपास को मोटिवेट करें, खुश रखें, इनकरेज करें। तो बिया के फादर ने भी यही अप्रोच की। अब बिया के फादर जो कि हॉस्पिटलाइज हैं, तो बिया अपनी दादी के साथ रहना शुरू हो जाती है। बिया जब अपनी दादी के साथ रहना शुरू होती है, देन शी स्टार्ट सीइंग इफ्स। अब बिया अडल्ट है लेकिन स्टिल इफ्स को देख सकती है। यहाँ से मूवी और आगे बढ़ती है। अब जैसे ही बिया अपनी दादी के पास रहने जाती है तो उसकी मुलाकात होती है रायन रेनॉल्ड से। वहाँ पे रायन रेनॉल्ड्स उसको मिलते हैं। रायन बेसिकली क्या करते हैं, वो जितने भी इफ्स हैं उनको देख सकते हैं और उनके लिए उन्होंने एक फोस्टर होम स्टार्ट किया हुआ है। नाउ अगेन इफ एंड फोस्टर होम, दिस कम्स फ्रॉम द कार्टून, लेकिन फिर हम उसके बाद बात करेंगे दोबारा से। मूवी में एक पार्ट ऐसा आता है जहाँ पे बिया रायन के साथ जाके मिलती है बाकी से फोस्टर होम में। फोस्टर होम में एक करेक्टर होता है जो कि पेंटर होता है बेसिकली, और वो पेंटर एक बहुत मज़े की लाइन बोलता है, वो मुझे आज तक याद है। दिस प्लेस कुड एनीथिंग इफ यू इमेजिन। है ना मज़े की बात? नाउ जब मैंने ये लाइन सुनी, आई लिटरली गॉट द गूज़बम्प्स। एंड देन इस लाइन के बाद एक बहुत ही मज़े का
म्यूजिकल स्टार्ट होता है जिसमें डिफरेंट इफ्स आते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उसमें बहुत मज़े की इमेजिनेशन दिखाई हुई है, बहुत क्रिएटिविटी दिखाई गई। आई लव द CGI ऑफ दिस मूवी। आई रियली रिकमेंड यू गाइज टू वॉच दिस मूवी। इसके अलावा मेरा फेवरेट सीन है जहाँ पे बिया इंटरव्यू करती है डिफरेंट इफ्स का, क्योंकि उसने एक बच्चे से प्रॉमिस किया हुआ है कि आई एम गोना फाइंड एन इफ फॉर यू, एन इमेजिनरी फ्रेंड फॉर यू। वहाँ पे डिफरेंट करेक्टर्स के डिफरेंट इमेजिनेशन के फ्रेंड्स आते हैं एंड इट दैट सीन इज वंडरफुल। एंड देन बिया ऑल्सो ट्राइज टू मेक इफ्स मीट्स विद देयर फ्रेंड्स हु इमेजिन दैम। तो पिया बेसिकली कोशिश कर रही होती है कि इमेजिनरी फ्रेंड्स को उनके रियल फ्रेंड के साथ मिलाने। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मूवी इज वंडरफुल एंड माइंड ब्लोइंग एंड इमेजिनेशन इज वेरी गुड। इस पूरी मूवी में एक सीन आता है जहाँ पे पिया ब्लू इफ को मिलवाने जाती है उसके फ्रेंड के साथ, एंड ब्लू इफ बैठा हुआ है सामने सोफे के ऊपर और उसका मिरर शेडो नज़र आ रहा है बिल्कुल एक सामने ऑफिस के शीशे के ऊपर, और ब्लू का CGI में इस तरह का शेडो दिखाया हुआ है कि इट लुक्स रियली रियल। You guys must watch it. So आपको मेरे रिव्यू से आइडिया हो गया होगा कि मूवी इज रियली गुड, बट स्टिल आई थिंक देयर आर चांसेस फॉर इम्प्रूवमेंट जो कि होने चाहिए। द कॉन्सेप्ट इज कि इफ को कोई भी अडल्ट नहीं देख सकता, बट देयर इज अ सीन वेयर बियर सॉ अ पिक्चर ऑफ हर ग्रैंडमदर जिसमें वो पिक्चर के अंदर इफ जो है वो कैप्चर हुआ हुआ है। इसकी मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई और इसको थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता था। ऑल्सो पूरी मूवी में इफ्स दिखाए हुए हैं कि वो रायन और बिया के साथ स्ट्रीट में चल रहे हैं और डिफरेंट जगहों पे आ जा रहे हैं, और वहाँ पे CGI ऐसे सेट किए गए हैं कि जब वो चल रहे हैं तो आसपास के लोग कहीं उनके साथ टक्कर नहीं हो रही या गुजर के हुए कोई देख नहीं रहा। दैट वाज रियली ओड। व्हाई इट्स ओड? बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज लाइक स्पेस, तो आप कैसे इतने क्राउड में चल सकते हैं विद अ गुड स्पेस? सो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटर्स को देखने की जरूरत है। द अदर वियर्ड पार्ट आई फाउंड लाइक इन द ऑफिस व्हेन ब्लू मीट्स हिज फ्रेंड, तो वहाँ पे वो बिया को कॉरिडोर के ऊपर हक करता है एंड वो एक सीन दिखाते हैं जिसमें ब्लू नज़र नहीं आ रहा और बिया ऐसे हवा में ऐसे उसको हक किया हुआ है ब्लू ने। नाउ जस्ट इमेजिन इन योर रियल लाइफ इफ यू सी समवन हैंगिंग इन द एयर, तो लाइक यू विल बी शॉक्ड और समथिंग लाइक दिस। तो वहाँ पे एक ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट खड़ी होती है, उसे देख के शी वाज स्माइलिंग। शी कैन नॉट सी ब्लू विच इज इमेजिनरी फ्रेंड, बट द वियर्ड पार्ट इज शी कैन सी अ चाइल्ड हैंगिंग इन द एयर लाइक दिस। सो दैट इज रियली वियर्ड। ऑल्सो जब ब्लू अपने रियल फ्रेंड के साथ मिलने जाता है तो वो छींकता है, जिसकी वजह से उसका जो रियल फ्रेंड होता है उसका कप गिर जाता है, तो इधर उधर नहीं देख रहा। दैट इज ऑल्सो वियर्ड पार्ट। खैर हर एक जगह पे इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। दैट वाज माय टेक ऑन द मूवी। नाउ आई वांट यू मीट माय इमेजिनरी फ्रेंड। हाँ हाँ ठहरो, मैं बताता हूँ क्या है प्लॉट ट्विस्ट। सो गाइस, द प्लॉट ट्विस्ट इज रायन रेनॉल्ड्स बेसिकली इफ है किसका? बिया का। है ना इंटरेस्टिंग पार्ट? सो बेसिकली रायन जो है वो भी एक इफ है एंड दैट इज इमेजिन बाय बिया। तो बिया जब छोटी थी उसने इमेजिन किया एक फ्रेंड विच लाइक लुक्स लाइक रायन। तो रायन इज बेसिकली अ क्लाउन जो कि वो बचपन में देखती है। और इसके अलावा एंड में दिखाया गया है कि सभी अडल्ट्स या एजड लोग जितने भी हैं दे कैन सी देयर इफ। सो ये एक अच्छा पार्ट है विच इज़ हैप्पी एंडिंग, एंड हैप्पी एंडिंग्स इस तरह की मूवीज़ में होती हैं। सो ये था इफ वीडियो का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। Also, leave a comment in the comment section and tell us on which video or online you want a review. Don't forget to hit the bell icon and subscribe. मिलते हैं next video में. Goodbye.